हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। इस हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आज की रीडिंग का डाउनलोड देखिए, आपके पार्टनर की एक एनर्जी आई है, मैं वो डाउनलोड दे दूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि आपके पार्टनर डाइसिस सिचुएशन में है, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ रिवील हो सकती है आपके सामने, हो सकता है कल रिवील हो गई हो या आगे होगी, रिवील होगी, जिससे आपका आपके अंदर का जो वो हारमोनी पार्ट है वो थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस में रहें। आपने जो अपने एक्शंस लिए थे और जो अपने लिए टारगेट बनाए थे, आपको उसी में बने रहना है। ये बीच बीच के छोटे छोटे झटके आपको मिलेंगे ताकि आप अपने ट्रैक पे रहें, क्योंकि इमोशनल लोगों की एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी चीज़ें बेटरमेंट में होती हैं तो उधर फ्लो हो जाते हैं। तो आप इसके लिए अलर्ट रहें। और एक चीज़, उस थर्ड पर्सन की चीज़ें रिवील होंगी, वो थर्ड पर्सन अपना इसमें इंटरफेरेंस किए कर रहा है, क्योंकि उसको करने का ऑप्शन आपके पार्टनर दे रहे हैं। मोस्टली ये इन लॉज की एनर्जी है। अगर कोई आउटर पर्सन है उसकी भी एनर्जी इस बार निकल कर आएगी, क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। और ये जो क्लियरिटी होगी ये आपके लिए गए डिसीजन को एक और स्ट्रेंथ देगी ताकि आप आगे बढ़ें। एक चीज़ और याद रखिए, आज़ादी और इंडिपेंडेंस की कीमत होती है। तो आपको जब अपनी आज़ादी के लिए अपने कदम आप आगे बढ़ाएंगे, अपने स्टेप लेंगे, तो आपको ज़िंदगी में कर्मठता से खड़े होने की कीमत देनी होगी। तो आप उसके लिए भी तैयार हों। आप अगर ये सोचेंगे कि हाय तौबा मचा कर है, मैंने इतना दर्द बेयर किया है, मैंने उतना दर्द बेयर किया, अब मेरे लिए चीज़ें आसान हो जानी चाहिए, मुझे खुद से कमाना पड़ रहा है, खुद को खाना पड़ रहा है, तो भैया खाने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा। या तो आप दूसरों के हिसाब से नाचिए, वो आपको सामने रोटी फेंकेगा, नहीं तो आप अपने बूते खड़े होइए और अपनी रोटी खुद बनाइए। ये अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं बहुत ब्लंट बोल रही हूँ, बट रियलिटी इज़ दिस, ओके। ये आपको सीखना है, आप अभी सीखें, बाद में सीखें, या इसको सीखने में 1 जन्म लगाएं, 2 जन्म लगाएं या 3 जन्म लगाएं। सीखना तो आपको है। जितना जल्दी सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, जितना लेट करेंगे, जितनी साइकिल रिपीट करेंगे, उतनी चीज़ें और क्रिटिकल 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 होती जाएंगी। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हैं। वार्निंग मैंने बता दी कि क्या है, नहीं है। चीज़ें डिस्क्लोज आपके सामने होंगी, क्योंकि कुछ दिन से आप आज बहुत ही इल्यूजन की सिचुएशन में थे कि चल क्या रहा है, क्योंकि ऊपर से बहुत शांत शांत सा दिख रहा था। तो अब चीज़ें पॉपअप होकर खुलेंगी आपके लिए, ओके। आपको डाउन की एनर्जी में नहीं जाना है, गाइडेंस आपको दिए जा चुके हैं, तो आप उस गाइडेंस पे बने रहें, ठीक है। चलिए अब एनर्जी देखती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में चल क्या रहा है। आपको जो एक न्यू डेवलपमेंट, देखिए ये एनर्जी उन लोगों की ज़्यादा है जो बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं करने के, लेकिन कर नहीं रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो एक झटका सा उनको दिया जा रहा है, तो गेट रेडी। और चीज़ें रिवील होंगी ही और भी खुलेंगी। मार्च आने दीजिए, मार्च में और भी चीज़ें कुछ खुल के सामने आएंगी, ओके। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जिस भी इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप निकले थे, आप उसमें अपने आप को नहीं डाल सकते, ठीक है। और आप जिस इंसान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, या जिस जगह पे कुछ नहीं है, वहाँ से पाने की कोशिश में आप क्यों लगे पड़े हैं। आपके लिए चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं, आप वहाँ टर्न होकर आपको देखने की ज़रूरत है, लेकिन उस तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, ओके। मैं कार्ड ले लूँ। देखिए, वो पास की चीज़ें डेथ हो चुकी हैं। आप ये मत सोचें कि वो पर्सन सुधर जाएगा और पहले चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। आपको ये पता है क्यों लग रहा है? सिर्फ इतना लग रहा है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, वेस्ट हो गया।
देखिए, आपने जो इन्वेस्ट किया उससे आपको लाइफ के लेसन्स मिले और बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स मिले हैं। ठीक। जो अरमान दूसरों से जोड़ रखे थे, आपको ये लाइफ लेसन्स मिला कि वो अरमान आपको खुद से जोड़ना है। जो इमोशन आप दूसरों से लेना चाह रहे थे, वो इमोशन आपके पास खुद है। तो दूसरों को जो दे रहे थे, आपको खुद के पास रखनी है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आई है। और आप प्लीज़ सैडनेस में ना जाएं। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड थे, हैं और रहेंगे। आप प्रोटेक्टेड अगर नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। और फिनेंशियल पार्ट में अपने अबंडेंस को बढ़ाने के लिए जो मेहनत आप करते जा रहे हैं, उसको करते जाइए। आपका फिनेंस की एनर्जी कहीं नहीं गई है, आप ही के सराउंडिंग में है। वो अचानक बॉम्ब की तरह निकल कर आपके लिए आएगी। ठीक है। वहाँ पे एक इन्फिनिटी वाली ऊर्जा बन रही है। कोई ऐसा काम आप शुरू करेंगे जो थ्रू आउट मनी जनरेट करने वाली है, तो आपको उसी में बने रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके। आपको कहा जा रहा है कि आप फोकस सिर्फ वहाँ रखें जो आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा, लेकिन बोला और मैंने आ गया। ये आपका इमोशनल पार्ट ना, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो। देखो, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए और इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन जिससे आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, वो पर्सन पिंग पोंग की एनर्जी में है। इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इन हो रही है, आउट हो रही है। ठीक है। वो जब लातें पड़ जाती हैं तो आपकी तरफ आ जाता है, आ जाती हैं। और फिर जब चीज़ें थोड़ी हील हो जाती हैं तो फिर उसकी तरफ, क्योंकि उस पर्सन के अंदर एक लालच की एनर्जी है जो जा ही नहीं रही है। और यकीन जानिए, अगला स्टेप जो होगा वो बहुत बुरी तरीके से उस इंसान पे पड़ने वाला है। उस अगले स्टेप पर जब वो पड़ेगी बुरी तरीके से, तब वो आपकी तरफ शायद 70 to 80% टर्न हो जाए। आपको जो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में चीज़ें आएँ या 2 साल लग जाए। देखो, ये पूरी तरीके से काम होने में 2 साल लगेगा। क्लियर, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा जा रहा है, इसकी रफ्तार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इक्वल गिव एंड टेक वाला इमोशनल पार्ट पे था या है, उसकी रफ्तार तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ जाए। ठीक है। 2 साल की चीज़ें 2 महीने में हो जाएं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर्स हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, उसकी तरफ काम करने की आपकी एनर्जी आपको बढ़ानी होगी। आपकी एनर्जी जितना लेट रहेगी, ये चीज़ें उतनी लेट आप तक पहुँचेंगी। दोनों ही चीज़ें वाइस वर्सा हैं। आप स्लो हुए, ये चीज़ भी स्लो होगी। आप फास्ट हुए, ये चीज़ भी फास्ट होगी। तो ये डिपेंडेंट आप पर करता है कि आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहना चाहते हैं, जो डेथ हो गई है उसको लेकर मातम मनाना चाहते हैं, या अपने जीवन की न्यू ऊर्जा को कलेक्ट करके अपने प्रोग्रेस के लिए आगे जो भी आपने डिसाइड किया है कि आपको ये लक्ष्य पूरा करना है, ये काम करना है, उसको करना चाहते हैं। और ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी को वापस लेना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं। चॉइस इज़ योर्स। जितना डेडिकेशन आपको अपने काम पे रहेगा, उतनी डेडिकेशन और स्पीड से वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो आपके पार्टनर हो, लव्ड वन हो, कोई भी हो। ठीक है। आपको लापरवाही की सिचुएशन में नहीं जाना है। आपकी हार्ट की हीलिंग तो चल रही है, थोड़ी हीलिंग होती है तो आप थोड़ी सी लापरवाही की सिचुएशन में आ जाते हैं। ओके। ओके। देखिए, एक चीज़ फिर आगे निकल के, चलिए ठीक है मैम। ओके। चाहो या ना चाहो, ये आ ही जाते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। देखिए, आपके पार्टनर के लेट होने का रीज़न वही है जैसा कि आपको पास्ट में कहा गया था। ठीक। आपके पार्टनर इमोशनल पार्ट आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं। आपके होने से उनकी लाइफ में अबंडेंस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है पीस और हारमनी। ये बात उनको पता है, लेकिन वो भी मजबूर हैं। बता दूं क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस नेगेटिव एनर्जी के शिकंजे में होते हैं। वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो हमेशा नेगेटिविटी से उनको खींचती है अपनी तरफ से।
तो अभी जो इंसिडेंस होने वाला है उसमें भी वो नेगेटिविटी का खिंचाव है, लेकिन आपके पार्टनर में ये पावर है कि वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर के लालच का मरना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर के अंदर का लालच जब तक नहीं मरेगा तब तक ये निगेटिविटी उन पर काम करती रहेगी। जिस वक्त ये अंदर का लालच, मोस्टली बता दूं, ये फिनांस का लालच है, वो मर गया, जैसे ही वो मरेगा वो अपने और आपकी पॉजिटिव एनर्जी वाला जो अबंडेंस पार्ट है उसमें ही टैप इन हो जाएंगे। और उनका जो ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है पिंग पोंग वाले सिचुएशन में, वो एक स्टेबल हो करके एक पार्ट में स्टेबल होकर के आगे बढ़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले ही कही कि आप अपने काम को जितना डिले करेंगे उतना डिले होगा, ठीक। तो आप पर जो काम के डिलेइंग वाली एनर्जी से आप बंधे हुए हैं उसमें आप हैंगिंग की सिचुएशन में आ जाते हैं, आप हैंग हो जाते हैं, करूँ नहीं करूँ स्टेगनेंट से हो जाते हैं। आपको इस एनर्जी से खुद निकलना होगा, आपको खुद फाइट करनी होगी, आपको निकलना होगा। समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी की परीक्षा है, कोई आकर आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि आप जब इतनी बुरी एनर्जी से बाहर निकले हैं तो इससे भी निकल सकते हैं। देखिए आपकी एनर्जी का प्रोजेक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो थर्ड पार्टी आपके सराउंडिंग में रहेगी या रहेगा। तो आपको इस हैंगिंग के सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रोजेक्शन ही है। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने चक्रों की क्लीनिंग करते रहें, आपको जो भी ऑप्शंस बताए जाते हैं उसका इस्तेमाल करें बीच बीच में, और उससे अपने चक्रों की एनर्जी क्लीन करते रहें प्लीज़। हाँ, रही बात आपने पास्ट में जिस वजह से थर्ड पार्टी को प्रिविलेज दिया था, मोस्टली ये एनर्जी इन लॉज की है, बता दूँ। आप में भी एक लालच की सिचुएशन थी कि पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी। देखो ऑल्दो आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप उनको ऐसे भी रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे, पेरेंट हैं या जो भी हैं, उनको रिलेटिव्स हैं, उनको करना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज़ थी कि उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ ईजी हो जाएगी, ईजी गोइंग हो जाएगी। उल्टा हुआ, आपकी लाइफ का बैंड बजा दिया उस पर्सन ने, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको उस पार्ट में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ो। और जो चीज़ गुजर गया, एक गलत एनर्जी की वजह से जो गुजर गया, जो आपको लग रहा है कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना एनर्जी बर्बाद हो गया, इतनी बिट्रे हुई, उस बिट्रे की एनर्जी को कहीं ना कहीं आपने भी पास में सपोर्ट किया था। आप एक हार्ड वर्किंग थे, आपके पास फिनांस को बनाने का एक रिसोर्स था। आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ उठाइए अपने आप को, अपने फिनांस को बिल्ड कीजिए। मैं बार बार ये एनर्जी आ रही है और बोल रही हूँ, फिनांस को बिल्ड कीजिए, बिल्ड कीजिए, बिल्ड कीजिए। हैंग के सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। अगर यूं ही हैंग के सिचुएशन में आप रहें तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, कुछ ना होना, फिर इसी चक्कर में आएंगे, ठीक है। एक शरीर बदल जाएगा, दूसरे शरीर में आ जाएंगे, इंसान आप वही रहेंगे। तो अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को खड़ा कीजिए। अभी आपने जितना काम किया है उससे आप अपने अबंडेंस को एक लेवल में लिफ्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लिफ्ट योरसेल्फ। और इतना हमेशा याद रखिएगा, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ की कीमत चुकानी होती है तो आपकी जो इंडिपेंडेंस और अबंडेंस की भी जो एनर्जी होगी उसकी कीमत होगी, आपकी मेहनत, आपकी लगन। और कामयाबी, इंसान जब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो भीड़ साथ नहीं चलती, इंसान अकेला साथ चलता है। तो आपको अकेलेपन से नहीं डरना। और बहुत लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि मेरा तो साथ कोई नहीं देता, मैं इसको कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। कोई साथ नहीं देगा, आपको अकेले चलना है। साथ अगर आपको किसी को चाहिए तो सिर्फ एक ही एनर्जी साथ देती है, वो डिवाइन एनर्जी। तो आपको ये अगर साथ ही चाहिए तो आप हमेशा दिलो दिमाग में इस चीज़ को बैठा कर रखिए कि मेरा साथ दुनिया क्या देगी जब ऊपर वाला साथ दे रहा है। तो इस एंजाइटी की एनर्जी से प्लीज़ पुट योर सेल्फ आउट। देखिए हुआ क्या है, पास्ट में बहुत लंबे टाइम से जब आपने मेहनत डाली है तो वहाँ आपको रिटर्न नहीं मिले हैं। उसकी वजह से आपको काम की फ्रीक्वेंसी आपकी डाउन हो गई है। मेहनत करने में आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा, हो ही क्या जाएगा। 9-10 साल से, 8 साल से यही तो करते आ रहा हूँ या रही हूँ, कुछ तो नहीं हुआ, सारी चीज़ें तो बिगड़ जाती हैं। और मेहनत करो, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अब पे ऑफ होने का टाइम है, राइट। मतलब वही बात है ना कि पूरे साल तैयारी की, अब एग्ज़ाम का टाइम आया तो थक गए भैया, अब हमसे नहीं होगा। कीजिए, तैयारी कीजिए, रिजल्ट आएगा। ओके। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए
प्लीज़। बस आपको यार किसी का रहनुमा नहीं बनना। देखिए एक सवाल और लोगों के दिलो दिमाग में रहता है, वो ये कि हम अच्छे हैं, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। मैंने कल की भी एनर्जी में बताया था, आप अच्छे हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखते नहीं कि आप किसके साथ अच्छा करना चाहते हैं। अगर किसी बुरे के साथ अच्छा करेंगे तो वहाँ तो बुरा ही होगा, वही बढ़ेगा ना। अगर किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करेंगे तो वहाँ अच्छा होगा। प्रॉब्लम ये है, अच्छा होना बुराई नहीं है, लेकिन हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं वो देखना भी आपकी अच्छाई का पार्ट है। आप अंधे होकर के अच्छाई नहीं कर सकते। आप अच्छे हैं तो पहले चेक कीजिए। देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ कर्ण का लेती हूँ। कर्ण बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा धनुर्धर था, लेकिन सहयोग किसका था उसका? उसने सहयोग गलत का किया तो गलत ही होगा। अगर उसने सहयोग सही का किया होता तो सही होता। तो चुनाव आपका है कि आप सहयोग किसका करना चाहते हैं, गलत का सहयोग करना चाहते हैं या सही का। इमोशनल ट्रैप में आकर के अगर आपने गलत का सहयोग किया, गलत जगह इन्वेस्ट किया, तो वो गलत ही होगा। वहाँ पे आप सही की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आई थिंक यू कैन मेक आउट। आपको आपकी, मैं फिर वही एनर्जी आई है इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आप उसके लिए डरना छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो ये बात आई है। दूसरी बात आई है कि फिनेंशियल जिस पार्ट में आप काम करना चाहते हैं, बैठ करके सोच सोच करके 9 महीने बर्बाद कर चुके हैं आप। आपको कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो। कितने और टाइम बर्बाद करोगे पास्ट की एनर्जी को सोच सोच कर? कब तक रोना रोते रहोगे? जस्ट गेट अप, इम्प्लीमेंट योर थिंग्स, ओके। दूसरी बात, जो चीज़ें डेथ हो गई हैं वो बहुत बुरे फेज थे, बहुत बुरी एनर्जी का डेथ आपने किया है, तो वो उसको पास्ट में उस फिनांस के जाने का मातम मत बनाइए। दिस इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। जानते हैं आप इस एनर्जी का आपके लाइफ से निकलना बहुत ज़रूरी था। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप आनी आपको बहुत ज़रूरी थी। तो आपको कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट कीजिए। और आपके सराउंडिंग में 2 लोग ऐसे हैं, 2 से 3 लोग जो आपको अनकंडीशनल हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनका सपोर्ट लेकर अपना काम आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता ही है ना कि मुझे सपोर्ट चाहिए, लेकिन उन लोगों का मत लीजिएगा जिन्होंने आपकी ज़िंदगी का बैंड बाजा बारात कर दिया था, ठीक है। आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है, टारगेट से हिलना नहीं है, ठीक है। ना टारगेट से हिलना है, ना अपने आप को हैंग सिचुएशन में रखना है। जो भी आपकी डिज़ायर है आपको उस पर स्टिक होने के लिए कहा जा रहा है, भले ही उम्र कुछ भी होगी। अब ये मत कहने बैठ जाइएगा यार कि 20-25 साल की उम्र में ये सपना देखा था कि ज़िंदगी को हम ऐसा बनाएंगे, अपने करियर को ऐसा उठाएंगे। अब तो हमारी उम्र 40-45 हो गई है, अब क्या ही कर लेंगे हम। अभी भी कर सकते हैं आप, कदम तो आगे बढ़ाइए, ठीक है। आपके डिज़ायर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फ्लरिश कर सकते हैं। आपको हैंग की सिचुएशन में, अभी बहुत लोग हैंग हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। एक्चुअली सच बताऊँ, वो जो इस बात की हैंगिंग है ना, वो बहुत माइनर सा बाउंड्री है, एक धक्के में टूट जाएगी, लेकिन उसी को तोड़ने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। कुछ लोग तो 1-1 साल से हैंग्ड हैं उस पार्ट पे कि कैसे एक्शंस उठाएं वहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ हाँ, आप अब इस एंजाइटी के दौर को फुल स्टॉप मारिए। ये जो भी है नेगेटिविटी का दौर, उसको रिटर्न बैक टू सेंडर कीजिए। भैया जिसकी है उसी के पास वापस चले जाओ। और आपने जो बैटल अपने लाइफ अपने दम पर शुरू की है, अपने अपने इसको सेल्फ स्ट्रेंथ को लेकर के और सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर के आपने जो ये बैटल शुरू की है, आपको कहा जा रहा है कि इस बैटल में 80% काम आपने सेल्फ पर कर लिया है। अब 20% पर क्यों इतनी बौखलाहट है आपको? आप आगे बढ़िए। ये अभी ऐसी सी सिचुएशन आपके लिए बन रही है ना, जैसे पास्ट में भी थी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, स्टक हो रहे हैं। वो एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो अब ध्यान और मेडिटेशन करने बैठ जाओ। वो एनर्जी इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप इरिटेट होकर उनके अकॉर्डिंग उनके तरफ टूवर्ड्स मूव हो जाओ।
आपको इरिटेट नहीं होना है, पेशेंस में बने रखना है। बड़ी मुश्किलों से अपनी कश्ती अपने मझधार से निकाल कर आप यहाँ तक लाए हो, तो अब उधर नहीं जाना। अगर रास्ते आपको लग रहे हैं कि नहीं दिखना है, तो एंकर वहीं डाल दो और वहीं पड़े रहो थोड़े टाइम के लिए, और अपने आप से सवाल पूछो, रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना, स्ट्रेट बता दे रही हूँ। अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको आप ले लीजिए। यूनिवर्स है डिवाइन, देखिए आप विक्ट्री के पोजीशन पर खड़े हैं यार, प्लीज़ यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ये जो गुजरे 2 महीने में ये आपने प्यार की एनर्जी और सपोर्ट की एनर्जी आपने इंजॉय की है ना, वो आपको मुफ्त में किसी ने नहीं दी है। सबके गले कट रहे हैं आपके ऐसे स्टेप्स की वजह से, इसलिए दे रहे हैं लोग ताकि आपको बरगला सकें और आपको अपनी तरफ मोल्ड कर सकें। सबके फिनांस की, सपोर्ट की, सोशल रिकॉग्निशन की, सबकी लगी पड़ी है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ये आप सोच लीजिए। टेम्पल पाथ, देखिए आप एक हीलर की एनर्जी में आओ, और जब इंसान हीलर की एनर्जी तक पहुंचता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेता है दोनों पार्ट में। ठीक है, तो आपने अपने अंदर की इन यान की ऊर्जा को बैलेंस किया है, बहुत मेहनत की है, तब ये अप्रिसिएशन की ऊर्जा आपकी लाइफ में आई है। अभी हर जगह जहाँ भी आपका नाम निकलता है ना, बातें की चर्चाएँ होती हैं, वो थर्ड पर्सन की भी बता दूँ, वहाँ आप अप्रिसिएशन के भागीदार हो जा रहे हो। ये तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे कि एक तो करेला दूसरे में नीम चढ़ा, इतनी कड़वाहट उनको उठानी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि वो जो लोग हैं उनको सिर्फ अपनी अपनी मैं अच्छा करना कुछ नहीं, मैं अच्छा वाली सिचुएशन थी। लेकिन सिचुएशन क्या हो रही है, नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी इज़ अंडरस्टैंडिंग, और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका गट्स ज़बरदस्त है, और आपके अंदर की जो बैलेंसिंग है उसको लोग हैंड्स ऑफ कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। तो आप इस पार्ट में बने रहिए, आप इसी पार्ट में बने रहिए। आपने अपने आप को हीलर तक ले जाने के लिए टेम्पल पाथ पकड़ा, आपने स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा, अपने एंजल से सपोर्ट मांगा है, अपने एंजल्स का सपोर्ट लिया है, अपने आप पे काम किया, और सबसे ज़्यादा जिस पार्ट पे आपको हर्ट हुआ था वो था इमोशन। आप वहाँ टूट गए थे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी जो केयरिंग कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, वो यूं ही नहीं दिख रहा है यार। उस केयरिंग कनेक्शन में आपने अपने आप को हीलर की एनर्जी तक ले गए हो, काम किया है आपने। लोग रीथिंक कर रहे हैं आपके पॉइंट को लेकर कि अगर आपके साथ नहीं रहे तो उनकी लाइफ में हारमनी नहीं रहेगी, वो निकल जाएगा। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ना वो आप एक कोहिनूर हैं, एक वक्त आप उनको कोयला लगते थे, अब कोहिनूर लग रहे हैं। अपने आप को कोयला से कोहिनूर तक का सफ़र आपने तय किया है। इतना आगे आने के बाद अभी थोड़ा सा अगर इल्यूजन की सिचुएशन बन रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो होल्ड पर चले जाओ, होल्ड पे चले जाओ, लेकिन उनके हिसाब से मत नाचो। ठीक है, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। रीथिंक करो, अपने आप में बैठो, एंजाइटी में नहीं जाने बोल रही हूँ। ठीक है, एंजाइटी में मत जाओ, अपने आप को टाइम दो, अकेले हो जाओ, शांति से सोचो। परिवार और फैमिली के हारमोनी के नाम पर अपना आपका शहीद स्मारक मत बनाओ, मैं क्लियर बोलती हूँ। अप्रिसिएशन चारों तरफ से आपके लिए आ रहे हैं, आपकी ऊर्जा की बैलेंसिंग हुई है। अभी जो मोमेंटरी डिसबैलेंसिंग आपको दिख रही है, उससे आपको घबराने की, उससे घबरा कर अपने पाथ को मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछो, अभी जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही ऐसे नहीं है कि जैसे पास्ट में आपने बेयर किया। आप अपने आप से पूछो कि जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, जिस फिनेंशियल, क्योंकि देखो पूरा खेल जो है ना यहाँ पे वो फिनांस का है, क्लियरली बता रही हूँ। आप हीलर ऑफ द एजेस में आ गए ऑलरेडी, आपके पास एनर्जी शुरू से थी, आपने अपनी अपनी एनर्जी को हील किया है। तो अब आप अपना फिनांस कैसे नहीं बना पाएंगे, हार्ड वर्क की काम है ही। तो आपको इल्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप एक्शन ही नहीं लो। आप एक्शन नहीं लोगे तो फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, अबंडेंस नहीं होगा। उस चीज़ को आपको तोड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तोड़ोगे, बताना मत किसी को।
जिसको पता चलता है चले, लेकिन आपको बताना नहीं है। तो आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोहिनूर पहले भी थे, आज भी हैं। वैसे लोगों का रिकॉग्निशन आपको नहीं चाहिए जिन्होंने पास्ट में आपको कोयला समझ करके हथौड़ों से मारकर तोड़ दिया था। आपको जोहरी चाहिए, जोहरी की पहचान चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि आप कोहिनूर हो, आप हीरा हो, आप चमकने वाली चीज़ हो। तो अब लालच बढ़ रही है। तो आप ये समझो कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको स्टक रहना है या अपना एक्शन लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको, आपके अंदर वो रीबिल्ड की एनर्जी है। अभी तो होल्डिंग के सिचुएशन में हो और वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, और वो एनर्जी नहीं चाह रही है कि आप दोनों का रिकैंसिलेशन हो। ओके ओके। लेकिन देखिए, अभी आप, मैंने पहले भी कहा, आपके पार्टनर अभी भी कुछ टर्म कंडीशंस पे हैं, तो आप प्लीज़ उनका टर्म कंडीशंस पे उनके अकॉर्डिंग मत मोल्ड होइएगा। मैं क्लियरली बता रही हूँ, चीज़ें जिस लेवल में बैलेंस होनी चाहिए वो होंगी, अपने टाइम पे होंगी, लेकिन थोड़े से अभी एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये एक्शंस की ज़रूरत है कि आप अपने पहले के ही स्ट्रेंथ में बने रहें और अपने एक्शंस को देखो। आपको ऐसा लग रहा है कि दिख तो मुझे रहा नहीं है, जाऊंगा कहाँ, करूँगी क्या, जाऊँ बोलूँगा क्या, करूँगी क्या, चलो जो ऑप्शन आएगा ले लूँ। नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे बने रहो। बीच बीच में चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ छोड़ा तो चीज़ें फिर डिसबैलेंस हो जाएंगी, और चीज़ें डिसबैलेंस हो तो सबसे पहले जो चीज़ हर्ट होगी वो होगा आपका हार्ट चक्र। बहुत मेहनत लगाइए अपने हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए। अगेन उसको आप किसी भी एनर्जी के ट्रैपिंग पार्ट पे नहीं डालें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ये गाइडेंस भी आ रही है कि ये मोमेंट्री इल्यूजन है, ये नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन की एनर्जी की वजह से है। वो आप दोनों के बीच की एनर्जी को ट्रैप करना चाहते हैं, और ये आपको जताना चाहते हैं कि आपने जो स्ट्रेंथ से अपने कदम उठाए हैं ना, वो सारा वेस्ट है। होगा वही जो वो चाह रहे हैं। ये मुझे पता है, आज की एनर्जी बहुतों से रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि ये सिचुएशन अभी है, मास में है, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को समझिए, आप इन्हें की ऊर्जा में हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा में हैं। अपनी ऊर्जाओं को कलेक्ट कीजिए, हीलर की एनर्जी में हैं आप। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, और पास की एनर्जी और इल्यूजन में फंसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसको कीजिए, और जो काम आप करना चाह रहे हैं और आप अभी तक सोच विचार में लगे हैं, एक्शन नहीं लिया है उस पर, कहा जा रहा है कि प्लीज़ एक्शन लो। क्योंकि जैसे ही आप उस पर एक्शन करोगे ना, और एक्शन करके 2 स्टेप आगे बढ़ोगे, ये जो इल्यूजन वाली सिचुएशन है ना, ये जो एनर्जी आपको रोकने की कोशिश कर रही है, या ये एनर्जी जो आपके इमोशनल ग्राउंड पे, आपके रिलेशनल पार्ट पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो लालच की एनर्जी आपके पार्टनर को दी जा रही है, और आप में हैंगिंग वाली सिचुएशन दी जा रही है, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन दी जा रही है, ये दोनों रिलीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आप चाहते हो कि फास्टली आपके लाइफ में आए, तो आपको कन्फ्यूजन इल्यूजन से निकल कर अपने एक्शन के पार्ट पे होना होगा। आपका एक्शन में जितना स्पीड होगा, उतनी जल्दी ये इक्वलिटी और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में भी एक्शन परफॉर्म होगा। दैट इज़ क्लियर क्लियर क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देखो, और अभी जो ये आपको बीच बीच में इल्यूजन की सिचुएशन दिख भी इसलिए रही है क्योंकि आपने अपने एक्शन को बहुत लंबे टाइम से होल्ड पर कर रखा है। एक ये बात हमेशा याद रखिए, लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, ठीक है। तो आपको उगना होगा, उगिए। आप उगेंगे ना, तो सब लोग आपको सलाम ठोकेंगे, चाहे वो आपका लव्ड वन ही क्यों ना हो। ओके। जो हार्ट की हीलिंग की एनर्जी आपको दी गई थी, वो यूं ही नहीं दी गई है। डिवाइन फेमिनाइन ने आपको हर जगह 100% सपोर्ट पे रखा है, और अभी भी आप इल्यूजन और कन्फ्यूजन के सिचुएशन में आ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि भगवती से रास्ता मांगिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, और आपके अंदर के जो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपने काम किया है, उस एनर्जी को रिकलेक्ट करके अपने काम को आगे बढ़ाइए। आप 4 कदम बढ़िए तो आगे, आपकी हैंगिंग की सिचुएशन कंप्लीटली वॉश्ड आउट हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर आंसर आज आया है। मुझे नहीं लगता अब इस पर किसी को भी कोई इल्यूज़न या कन्फ्यूज़न की एनर्जी होनी चाहिए।
कि आप जिस सिचुएशन में भी स्टक हैं उससे निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करें? आप अपनी करंट सिचुएशन में देखें कि आप क्या कर सकते हैं। आपको एक्चुअली सच बताऊँ, ये क्वेश्चन आपने लिख तो दिया है, पूछा तो है ज़रूर मुझसे, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चाहते हैं कि सामने वाला ये आकर कहे कि तुम ये करो। ये चीज़, इस चीज़ ने ही आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस की एनर्जी दी है। क्यों किसी और के बताए गए चीज़ पर आपको चलना है? आप अपना पाथ खुद क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे? आपको इस चीज़ को छोड़ना है। यही तो एक तरह से ये एक आपकी लाइफ लेसन भी है कि अपना पाथ खुद से कैसे ऑप्ट करना है, कैसे चूज़ करना है। तो अपना पाथ आप खुद ही चूज़ कीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस इल्यूज़न और हैंगिंग की सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो स्टेप आगे बढ़ाइए। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।